हेलो एवरीवन, दिस इज बिनीता वर्मा हियर। आज मैं लेकर आई हूँ रूल्स ऑफ टेंसेस लेक्चर 5, जहां मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे जुड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही ये मदद करता है आपकी स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश में। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन होगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से जुड़े अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस की। दूसरा, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इसके यूजेस। और तीसरा, मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे इंडिकेटिंग वर्ड्स जिन्हें जानकर आप बहुत इजीली पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस टेंस से जुड़ी ट्रिक्स, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल इंग्लिश विंग्लिश बाय बिनीता वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इस टेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब है वॉज एंड वर। वॉज का यूज होता है आई, ही, शी और इट के साथ, जबकि वर का यूज होता है दे, वी, यू एंड प्लूरल नेम्स के साथ। जो वर्ब की मेन फॉर्म इस टेंस में यूज होती है दैट इज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। लाइक ईट, ईटिंग। जो ईटिंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। अब जानते हैं अलग अलग तरीके के सेंटेंस और उनकी फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस जिनमें हम कोई स्टेटमेंट देते हैं। इसकी फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट वॉज, वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आप सेंटेंस देख सकते हैं। आई इज अ सब्जेक्ट, वॉज इज अ हेल्पिंग वर्ब, eating is a ing form of verb and mangoes are object. I was eating mangoes. तो ये हुआ past continuous affirmative sentence. अब हम सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस का एक ही इंडिकेशन है दैट इज नॉट। तो आप यहां देख सकते हैं इसकी फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस वॉज। यहाँ पे ही है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं। अगर दे होता तो हम वर यूज करते। नॉट इज अ साइन ऑफ नेगेटिव एंड क्राइंग इज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। इस सेंटेंस पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को पहले प्लेस करते हैं। तो ये हमारा हुआ हेल्पिंग वर्ब, दिस इज आवर सब्जेक्ट एंड दिस इज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। वर यू प्लेइंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारी जो फॉर्मेशन है वो होती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। अब बारी है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से जुड़े यूजेस की। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट यूज है वो होता है इंटरप्टेड एक्शन को दिखाने में, जो कि होता है पास्ट से रिलेटेड। लाइक पास्ट में एक ऐसा एक्शन चल रहा है, एक लॉन्ग एक्शन चल रहा है और उसको दूसरे एक्शन ने इंटरप्ट कर दिया। तो जो लॉन्ग एक्शन है जिसे इंटरप्ट किया गया है वो हमारा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और जो इंटरप्ट करता है वो होता है पास्ट सिंपल। तो अब आप सेंटेंस की मदद से सीख सकते हैं। आई वॉज स्टडिंग वेन डैनी कॉल्ड मी। तो मैं पढ़ रहा था कब, जब डैनी ने मुझे कॉल किया। तो यहाँ पे जो हमारा इंटरप्टेड एक्शन है वो क्या है, आई वॉज स्टडिंग, मैं वहां पे पढ़ रहा था। और मेरी पढ़ाई किससे इंटरप्ट हुई, डैनी के कॉल से। ऐसे ही एक और है, While I was jogging, it started raining. तो मैं जॉगिंग कर रहा था और मेरे इस एक्शन को इंटरप्ट किसने किया, रेनिंग ने, रेन ने, बारिश ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंटरप्ट कर रहा है वो हमारा है पास्ट सिंपल टेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की गई है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का दूसरा यूज है कि हम इसे यूज करते हैं टू शो पैरेलल एक्शंस, यानी कि
दो एक्शंस जब पास्ट में एक ही समय पे चल रहे होते हैं, उन एक्शंस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के थ्रू दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वॉज वॉचिंग टीवी वाइल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउटसाइड। तो जब मैं टीवी देख रहा था उसी समय एक और पैरेलल एक्शन हो रहा था, और वो क्या था कि जो बच्चे थे वो बाहर खेल रहे थे। तो ये दोनों एक्शन साथ साथ में चल रहे हैं। तो इसे शो करने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। एक और हम सेंटेंस ले लेते हैं। व्हाट वर दे डूइंग व्हाइल यू वर वर्किंग। तो यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे थे जब तुम काम कर रहे थे। तो ये दोनों एक्शन साथ में चल रहे हैं, बट ये जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम व्हाइल या फिर व्हेन का यूज कर सकते हैं। इन्हें हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस का थर्ड यूज है फॉर डिस्क्राइबिंग अ मूड और एटमोस्फेयर। अगर आपको पास्ट मूड या पास्ट एटमोस्फेयर के बारे में बताना है तो आप इस टेंस की मदद ले सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। आप देखिए, मैं बहुत सारे इवेंट्स को एक साथ ले रही हूँ, मैं नरेट कर रही हूँ, और पुराने इवेंट्स हैं, पास्ट इवेंट्स हैं, तो बैक टू बैक मैं यूज कर रही हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो यहाँ पे आप ये पूरा पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। When I walked into the bar, Danny and Fred were arguing। तो यहाँ पे हमारा टेंस आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूस। Again, Chris was chatting, again past continuous, to the barman with his usual pint. Peter and Sarah were flirting with each other। तो पीटर और सारा फ्लर्ट कर रहे थे एक दूसरे के साथ। Liz was telling the rest of the gang one of her outrageous stories about when she was an actress in the West End। तो यहाँ पे भी हमारा past continuous आ गया। The pub was already smelling। तो ये भी हमारा past continuous है of pub food and beer and just felt that it was so good to be home। तो मैंने पूरी कहानी जो पास्ट एनवायरमेंट है उसको मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूस के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। तो ऐसे भी हम इस टेंस का यूज कर सकते हैं। पास्ट टेंस का जो एक और इम्पॉर्टेंट यूज है वो है टू शो रिपीटेशन और इरिटेशन विथ ऑलवेज। हम ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली जैसे वर्ड्स को यूज करके पास्ट इरिटेशन या पास्ट रिपीटेटिव एक्शंस को शो कर सकते हैं। कैसे, हम जानते हैं। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप इरिटेशन या रिपीटेशन को शो करना चाहते हैं तो ऑलवेज शुड बी प्लेस बिटवीन द ऑक्सिलरी बी। तो बी का जो फॉर्म है, मतलब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है उसके बीच में हमें ऑलवेज को प्लेस करना है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। शी वॉज ऑलवेज कमिंग लेट फॉर मीटिंग्स। वो हमेशा मीटिंग्स के लिए लेट आती थी। नो वंडर शी वॉज नेवर प्रमोटेड। और इसी वजह से कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो कभी प्रमोट ही नहीं हो पाई। तो ये क्या था, ये उसका कॉन्स्टेंट बिहेवियर था, रिपीटेटिव एक्शन था जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। एक और सेंटेंस हम ले लेते हैं। ही वॉज ऑलवेज बोस्टिंग अबाउट हिज फाइनेंशियल सक्सेस। वो हमेशा अपने फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बात करता है। इट इरिटेट्स अस ऑल नो एंड। और ये हमें बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। तो ये क्या है, उसका इरिटेटिंग एक्शन है, रिपीटेटिव एक्शन है कि वो बार बार बहुत ज्यादा शो ऑफ करता है। तो अब हम समझ चुके हैं कि कैसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस को यूज कर सकते हैं। पास्ट टेंस में यूज होने वाले दो इंपॉर्टेंट इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं व्हाइल एंड व्हेन। जब भी आप सेंटेंसेस में क्लॉजेस देखते हैं और वो क्लॉजेस किससे शुरू होंगे, व्हाइल एंड व्हेन से, तो उन कंडीशंस में आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस 100% मिलेगा। द डिफरेंस इज व्हाइल के साथ हमेशा शुरुआत होती है पास्ट कॉन्टिन्यूस की, जबकि व्हेन के बाद आता है, अगर व्हेन से आपका क्लॉज शुरू हो रहा है तो वहां पास्ट सिंपल आएगा। इसको हम थोड़ा सा इलेबोरेटिव वे में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इट स्टार्टेड रेनिंग व्हाइल आई वाज जॉगिंग। तो यहाँ पे आप देखिए दो एक्शंस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। अब मैंने व्हाइल का यूज किया है इस क्लॉज को स्टार्ट करने में। तो यहाँ पे व्हाइल के साथ क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, कि आप यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे। और यहाँ पे इट स्टार्टेड रेनिंग, ये हमारा पास्ट सिंपल है क्योंकि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है।
अगर हम वाइल की जगह व्हेन का यूज करते हैं तो हम शुरुआत करेंगे पास्ट सिंपल से। यहाँ पे पास्ट सिंपल आ जाएगा और पास्ट कॉन्टिन्यूस बाद में आएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है इस टेंस को समझने की। चलिए अब एक छोटी सी एक्सरसाइज हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम इस टेंस को थोड़ा और अच्छे से समझ पाए। पहला सेंटेंस है वी सॉ द एरोप्लेन व्हाइल इट्स डैश। तो यहाँ पे अभी अभी मैंने आपको एक क्लू दिया था कि जहां व्हाइल होगा तो उसके नेक्स्ट ही सेंटेंस की शुरुआत होगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे व्हाइल इट वाज टेकिंग ऑफ। ठीक है, तो ये जो है दो एक्शंस हैं। अब ये टेकिंग ऑफ इज एन एक्शन विच वाज गोइंग ऑन एंड इट वाज इंटरप्टेड बाय द सिंपल पास्ट। अब आते हैं सेकंड सेंटेंस पे। माय मदर डैश व्हेन आई रिटर्न होम। तो यहाँ पे माय मदर वाज स्लीपिंग। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे वेन का यूज किया है क्लॉज के लिए, और जब भी हम वेन का यूज करेंगे हमारा जो सेंटेंस होगा वो होगा पास्ट सिंपल में। तो ये भी एक ट्रिक है। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पास्ट सिंपल आ गया तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस आना है सिंपल। अब आते हैं थर्ड सेंटेंस पे। द स्टूडेंट्स डैश देयर प्रेयर्स व्हेन आई रीच्ड देयर स्कूल। तो स्टूडेंट्स जो थे वो क्या कर रहे थे? वो प्रेयर बोल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स वर सेइंग। और क्यों? क्योंकि वेन है और वेन के बाद हमारा पास्ट सिंपल है क्योंकि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की हुई है। तो इट्स नेचुरल कि यहाँ पे हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। इसी के साथ आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल इंग्लिश विंग्लिश बाय विनीता वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।